नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। इस वीडियो का नाम है सातवां नवरात्रा। सातवें नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जिंदगी में हर जगह जीतना चाहते हैं, जीत मांगते हैं और जीत भी जाते हैं, लेकिन जिस परमपिता परमात्मा से हम सब कुछ मांगने चाहते हैं, उसी के घर के दरवाजे के सामने हम हार मांगते हैं, यानी कि मंदिर मंदिर में जाकर हार वाले के पास, फूल वाले के पास हम कहते हैं भैया 2 हार दे दो। यानी पहले ही मंदिर में एंटर करने से पहले हम अपनी हार मान चुके होते हैं। है ना ईश्वर का क्या चमत्कार, क्या करिश्मा, क्या बात है ना ईश्वर की। आपको सातवें नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके जीवन में सभी सुख मिले। चलिए हम पंचांग से शुरू कर रहे हैं सभी नवरात्र। तो सबसे पहले पंचांग पे दृष्टि डाल लेते हैं। अगर तिथि की बात की जाए तो सप्तमी है। क्या बात है, सातवां नवरात्रा और सप्तमी कालरात्रि की पूजा होती है। दिन है शुक्रवार का, तारीख है 12 अप्रैल और विक्रम संवत 2076 और राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक है। क्योंकि शुक्रवार का दिन है इसलिए खास है, माँ दुर्गा की पूजा करें। नक्षत्र आद्रा और देवी का नाम है कालरात्रि। कालरात्रि मेरी फेवरेट देवी है। मैं मानती हूँ कि कोई भी सिद्धियां चाहिए और कुछ भी जीवन में चाहिए तो कालरात्रि की पूजा हमें सबसे ज्यादा करनी चाहिए। पहले मैं आपको पूरे नवरात्रि जैसे हम चलते आ रहे बताते आ रहे, पहले जनरल उपाय बताऊंगी कि 7 गोमती चक्र, 2 काली हल्दी लेकर एक लाल कपड़े में बांधकर माँ को अर्पण करें। अगर कोई भी बंधन महसूस कर रहे हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा, जिंदगी में सफलता नहीं मिल रही, जिंदगी में एक राह नहीं मिल रही है और बंधन सा महसूस आप कर रहे हैं, तो ये उपाय जरूर करें। घर के ईशान कोण में गाय के घी का दिया आज से जलाना शुरू करें और अगले 1 वर्ष तक लगातार जलाएं। अगर इस बीच में आपके महीने के 5 दिन आ जाते हैं, पीरियड्स हो जाते हैं, तो थोड़े से मिट्टी के दिए लगा के मंगा के अलग रख लो और एक घी अलग मंगा के रख लो। क्योंकि ईशान कोण में किसी भी स्थिति में आप क्यों ना हो दिया जला सकती हैं, या घर में जो औरत शुद्ध हो या हस्बैंड शुद्ध हो उनसे भी आप ये पूजा करवा सकती हैं। जौ को रात को तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह उठकर इसे कबूतरों को डालें। इससे भी आपका जीवन शुभ होगा। इसे कालरात्रि यानी कि 7वें नवरात्रे से करना शुरू करना है और लगातार ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ इसे 1 साल तक फॉलो करें। आपकी जिंदगी में बहुत सारा बदलाव और चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। मंदिर में एक सुंदर सा शीशा दान करें। आपको शायद पता भी नहीं है कि काली माँ को शीशा देखना बहुत पसंद है और शीशे का दान करने से आपका शनि अच्छा होगा। महादशा, अंतरदशा, ढैया और अगर प्रियंतर दशा और शनि आपको कहीं पीड़ित कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, तो इन सब उपायों को जरूर करें। लेकिन अब बात करेंगे कालरात्रि के महा उपायों की। तो महा उपाय है कि आज साबूदाने की खीर बनाएं और खीर में आप चीनी की जगह पर मिश्री मिलाएं और इस खीर को आप जरूर कन्याओं के अंदर बांटें। पूरा परिवार खाए। अगर आपका व्रत है तो भी खा सकते हैं, व्रत नहीं है तो खा ही सकते हैं। अपने घर में झाड़ू को रोली मोली लगाकर उसे माथे पर नमन करें, नमस्कार करें और टेके माथा और उनसे बोले झाड़ू से कि मेरे घर की सारी गरीबी और दरिद्रता, बीमारी, कलेश को घर से निकाल दो। ये जरूर कर लें आज। पीली सरसों कपड़े में बांध के माँ के चरणों में अर्पण कर आ जाएं। घंटा 1.5 घंटा अगर कीर्तन हो रहा है तो वहीं बैठ जाएं, या पंडित जी से कहें काल रात्रि की नवरात्रि के बाद अष्टमी की सुबह मैं सरसों का पूरा जो पोटली बनाई है उसे मैं ले जाऊंगी और इसे अपने घर लेकर आ जाए। और जहां पर भी आपका धन का स्थान है इसे वहां पर रखें, आपकी तिजोरी में, आपकी अलमारी में। इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। और केला और केली का पेड़ मंदिर में काल रात्रि के 7वें नवरात्रि के दिन लड़का और लड़की जरूर लगा कर आए। जिनका विवाह नहीं हो रहा, जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, जिनकी सास के साथ नहीं बनती या जिनको विदेश यात्रा करनी है, इनमें से अगर आपकी कोई भी समस्या है तो ये जरूर करें। अब क्या ना करें, आज चावल ना खाएं। आप शाम के बाद करीबन 6:55 के बाद आप किसी को चावल, हालांकि प्याज तो नवरात्रों में चलता ही नहीं, लेकिन फिर भी चलिए बोल देती हूँ, चावल, प्याज, दही, दूध, ये चीज उधार भी ना दें और खाए भी ना इन चीजों को तो बेहतर होगा। नवरात्रों में तो हमारे घर में प्याज रखना तक मना है। बाजार में भी प्याज के रेट जो है वो सस्ते हो जाते हैं, तो लेकिन कुछ लोग हैं जो इन बातों को नहीं मानते, तो उनके लिए भी मैंने उपाय बता दिया। माँ हो, भाभी हो, दादी हो या घर की काम वाली हो या आपके पड़ोस में रहने वाली पड़ोसन हो, आप स्त्री हो या पुरुष हो, एक बात समझ लीजिए कि किसी का भी अपमान ना करें, ना केवल आज बल्कि पूरे नवरात्रों में। मैं तो कहूँगी जिंदगी में भी क्यों करो, क्योंकि नवरात्रों में अगर आप करते हो तो उसका दोष ज्यादा लगता है।
क्योंकि हर स्त्री के अंदर एक देवी छवि होती है, हमेशा तो होती है लेकिन वो एक्टिव हो जाती है। घर में दिया तो होता ही है लेकिन रुई और बत्ती घी डालकर जलाते हैं तभी तो जलता है। तो नवरात्रों में ये स्त्री का जो स्त्री तत्व है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, शक्ति बढ़ जाती है। चारों तरफ भजन कीर्तन होते हैं, माँ धरती पर ज्योत के रूप में आपके घर में आई हुई होती है। तो गलती से भी ना जाने किस रूप में भगवान चले आए, किसी का अपमान ना करें। मंत्र, गायत्री मंत्र का जाप आज 108 बार जरूर करें। फिर मेरी एक बात आपसे गुजारिश, हाथ जोड़ के प्रार्थना, जो नारियल, जो चूड़ी, जो बिंदी, जो चुन्नी आप मंदिर में अर्पण कर रहे हैं, ब्राह्मण से फल प्रसाद स्वरूप उसे लें। आप नहीं भी रखना चाहते तो स्वतः खुद किसी कन्या को दे दें, अपनी मेट को दे दें, गार्ड को दे दें, अपने ड्राइवर को दे दें, किसी को भी दे, ताकि ये रिसाइकल होकर चीजें वापस दुकान पर ना जाए और ना ही हमें वापस इन्हें खरीद कर मां को अर्पण करना पड़े। ये चोर बाजारी बंद हो। हर चीज का ठेका राजनेता, सरकार या पुलिस नहीं ले सकती। कुछ चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको और मुझको भी लेनी होगी। जय माता दी।